बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरी इस प्यारी सी वीडियो में जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ विलेज स्टाइल मटर के चावल। तो ये इतने मज़ेदार, इतने शानदार और खुशबूदार बनेंगे कि आप इसे दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये जो आपको ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा कलर नज़र आ रहा है, इसकी भी टिप मैं आपको दूंगी। इसमें कोई हल्दी या इस किस्म का कुछ और नहीं डालना पड़ेगा आपको जिससे ये कलर लाया जाए। ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्याज ले लेती हूँ मैं यहाँ पे और 1 कप ऑयल का, जितना आप ऑयल अपने चावलों में डालना है पसंद करें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को डार्क ब्राउन करना है, हमने जलाना नहीं है। यहाँ देखिए कि ये डार्क ब्राउन हो चुका था, तो गोल्डन टाइप का, ठीक है। आपने इसे जलाना नहीं है। जैसे ये डार्क ब्राउन हो जाए, आपने इसे 2 चम्मच 3 चम्मच आपने पानी मिला देना है और इसे हिलाते जाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है ताकि प्याज का मज़ीद कलर ना आए, और ये जब हम इसे हिलाएंगे तो इसका प्याज का पूरा कलर इसमें शामिल होके आ जाए। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने इसका कलर जो था निकाल लिया था। और मज़ीद आपने क्या करना है, इसके अंदर मैं टिप एंड ट्रिक्स आपको साथ साथ ही देती जाऊँगी ताकि आपको सेम वही रेसिपी मिले जो मैंने यहाँ तैयार की थी। यहाँ पे ऐसा क्या है कि हमारे विलेज का जो खाना होता है, एक तो चूल्हे पे बनता है, दूसरा जो उनकी ट्रिक्स होती हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि जब मैंने इसे बनाया था तो और जब मैंने इसे खाया था कि बहुत ही अमेजिंग थी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ गरम मसाला, साबुत पूरा गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, ज़ीरा और बादियान मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरा गरम मसाला था, इसमें हरी इलायची भी थी और साथ ही 2 चम्मच 1 चम्मच लहसुन का, 1 चम्मच अदरक का मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया था। और 1 या फिर 2 भी आप ले सकते हैं। दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लीजिए और इन्हें अच्छे से शामिल कर देंगे नरम होने तक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टमाटर को नरम होने तक रख देना है। तो यहाँ पे इसे हम डांप देंगे पूरे 5 मिनट के लिए जब तक कि टमाटर नरम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि प्याज हमारे जो हैं ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। ये आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं क्योंकि कैमरे का शेड भी आ रहा है। तो हमने टमाटर को चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है ताकि कुछ भी इसका साबुत ना रहे और ये मुंह में ना आए साबुत टमाटर, क्योंकि साबुत टमाटर फिर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मटर ले लूँगी मैं, जितने चाहें आप यूज़ करें। तो मटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हिलाते हुए, इसकी साइड्स चेंज करते हुए मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जितना आपको पसंद हो चावलों में नमक डाल लीजिए और उसके बाद हम इसे अच्छे से भून के इसे हम कवर कर देंगे। मटर ज़बरदस्त किस्म के भून चुके थे, कलर भी चेंज इनका हो चुका था। और यहाँ पे देखिए कि मैं 1 कटोरा पानी का डाल दूँगी क्योंकि मैंने आधा कटोरा चावल का लिया था, तो तकरीबन 1 कटोरा और आधा गिलास मैंने यहाँ पे पानी का शामिल किया था। डिपेंड करता है कि आपके पास चावल कौन से हैं और कितनी देर में वो गलेंगे। तो यहाँ पे जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने डाल दी और इसको मैं ढाँप दूँगी उबाला आने तक के लिए, ठीक हो गया। और इसके बाद देखिए कि शानदार सा उबाल आ चुका था और मटर भी गल चुके थे। हमने ध्यान रखना है कि हमारे मटर भी हल्के से हाफ़ कुक हो जाएँ। तो यहाँ पे जो चावल मैंने भिगो के रखे थे अच्छे से धो के, वो मैं डाल दूँगी और आप चेक करें कि हमारे जो मटर हैं थोड़े-थोड़े से वो फूलना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, अगर आपका पानी चावलों में कम हो तो आपने क्या करना है कि आप आधा कप पानी का डालें चारों तरफ फैला के। और आपने क्या करना है कि आपने नमक चेक करना है, उसके बाद आपने पानी शामिल करना है, उसके बाद आपने उसे हल्की-सी फ्लेम पे रख देना है। कोई रुमाल लगाने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। और फिर आपने उसे पलट देना है ताकि उसकी साइड चेंज हो जाए और फिर से आपने उसे दम लगा देना है। फिर 5 से 10 मिनट का दम लगाइएगा और शानदार से किस्म के चावल आपके बन के तैयार हो जाएँगे। कोई भी रुमाल का दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम हाफ़ कप पानी का डाल के चारों तरफ फैला के तो हम ढाँप देंगे चावलों को। तो यहाँ पे चावल ज़बरदस्त से पक के तैयार हो चुके थे। देखिए इसका कलर और खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी
कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि पूरा घर महक रहा था इन चावलों से। तो ये मेरी दादी की रेसिपी हुआ करती थी जब वो थी ज़िंदा थी और वो बनाया करती थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और हम लोग आज भी उनकी इस रेसिपी के फ़ैन हैं। आप भी जब ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कि यहाँ पे डिश आउट करते हुए देखिए कि चावलों का जो एक-एक दाना है अलग है, ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।